जय माता दी। मैं रितु मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, अभी जस्ट मैं एक विजिट करके आ रही हूँ जो कि 200 गज की मकान थी और 3 भाइयों की मकान थी वो। और हुआ दोस्तों ये कि 200 गज के उस मकान में जब 3 भाइयों ने डिवाइड किया और अपना अपना हिस्सा लिया, तो उसमें जो बीच वाले भाई थे उन्होंने मुझे बुलाया था। तो उनका जब तक मकान डिवाइड नहीं हुआ था तब तक वो लोग बहुत अच्छे थे, बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही वो मकान 3 पार्ट में डिवाइड हुआ और उन्हें बीच का जब हिस्सा मिला, तो उसके बाद से उनके जीवन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, दिक्कतें बहुत आने लगी, उनके फाइनेंस बहुत लॉस होने लगा, हेल्थ इश्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। तो दोस्तों, ये अक्सर ये प्रॉब्लम आती है हमारे साथ कि जब हम अपने प्लॉट के या अपने मकान के जब हम 3 भाग में या कई 2 भाई भी होते हैं, जब हम उसके 2-3 हिस्से होते हैं, तो कुछ हिस्से हमारे मकान से कट जाती हैं, कुछ दिशाएँ हमारे मकान से कट जाती हैं। तो उसके बाद जो होता है ये कि जो दिशाएँ हमारे मकान से निकल जाती हैं, वो हट जाती हैं, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो ज़रूर पड़ता है। तो दोस्तों, इस पर बहुत ज़्यादा बारीकी से ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे अगर वास्तु करने जाते हैं तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमें जो दिशा नहीं मिल रही है उसकी रेमेडी कैसे करनी है, और जो दिशा हमारे हाथ में है उसका हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसका ध्यान रखते हुए हमें उसका वास्तु निरीक्षण करना पड़ता है। अन्यथा अगर हम जनरल वास्तु वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उससे हमें फ़ायदा कुछ नहीं होता है, बल्कि उल्टा उसका नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई ऐसे मकान की विजिट करते हैं या अगर आप ऐसा मकान आपके साथ ये स्थितियाँ आती हैं कि आपको 2 भाग या 3 भाग में आपका मकान डिवाइड होता है और फिर आपको अपने हिस्से का वास्तु कराना होता है, तो किसी अच्छे एक्सपर्ट को बुला के ज़रूर राय लें। कभी भी कहीं भी मतलब छोटी मोटी जानकारी कहीं से भी लेकर उसका उपाय ना करें, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि वास्तु में थोड़ा सा वहाँ बदलाव हो जाता है। हम वहाँ पे जो वास्तु का निरीक्षण करते हैं वो थोड़ा सा नॉर्मल जो प्लॉट्स होते हैं उससे चेंज हो जाता है, तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आप इसका हमेशा ध्यान रखें यदि आप मकान लेने जा रहे हैं, और यदि आप पार्टनरशिप में लेने जा रहे हैं, या अगर आपके मकान के 2-3 हिस्से हो रहे हैं, तो उसके अनुसार एक अच्छे एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद ही उस पर काम करें, नहीं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको जन्मपति समेत कोई समस्या है और आप जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए मुझसे बात कर सकते हैं। यदि कोई समस्या आपको वास्तु संबंधित है उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियो में कुछ नया टिप के साथ मैं रितु मिश्रा फिर मिलूंगी। तब तक के लिए जय भारत।